खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नगर थाना के शुभंकरपुर सहायक थाना क्षेत्र के बद्री नारायण मंदिर शुभंकरपुर मोहल्ले में 1 मई की सुबह विनोद महतो की 28 वर्षीय पत्नी विभा देवी हत्याकांड में मुख्य आरोपी मृतका के जाउत रवि कुमार के खिलाफ उसके घर पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपका दिया गया है। हालांकि इसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 मई को मोहल्ले के लोगों ने बवाल कर सड़क जाम किया था। वहीं पुलिस के साथ साथ धक्का मुक्की करते हुए हंगामा कर 3.5 घंटे तक जाम कर रखा था। इसी बीच सदर एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी रवि कुमार की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी में लगी है, मगर गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर कुर्की जब्ती का वारंट लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। मालूम हो कि महज पपीता के पौधे को बचाने के लिए हुए विवाद में मां बेटे जो रिश्ते में मृतका की जेठानी किरण देवी और जाउत रवि कुमार है ने पीट कर छुरा गोद कर हत्या कर दी थी। रवि ने चाकू से चाची के पेट पर 25 से 26 बार हमला कर हत्या की थी। हत्या के बाद छुरा को लेकर नदी में फेंककर वहां से फरार हो गया था। पुलिस वाला परसों शाम को आए हैं, वही चिपका के गए हैं। क्या है इसमें? 1 महीना के टाइम देले है कि 1 महीना में ना पकड़ाएगा, हाजिर होगा, तेकर बाद कार्रवाई होगा। अच्छा, कौन जब्ती के ये अखिलेश ये कौन पकड़ाएगा? ये रवि के अभी कता उड़ान टिकला है के लेकर मर्डर करके भाग गया नदी हेल के। किसका मर्डर किया था? विभा देवी के। कौन है उसकी? कौन? चाची लगेगी। अच्छा, अभी तक फरार है? फरार है अभी तक। अच्छा। आप लोगों को भी धमकी देता है? हाँ, फोन कर के धमकी देता है। परसों शाम में चिपकाया, रात में 8 साढ़े 8 बजे में फ़ोन करके बहुते हमारे पति पर बात किया। कहता मर्द है तो अकेला में आके दिल्ली मोड़ पर आके देखावा तू अभी। कल के हम अभी कल आए पूछे मर्द तुआ हमरा बांध में छुआ तो हम नहीं एबो तू हियाँ पर आवा। हम तो डेली शुभंकरपुर में घूमे छे आ जाए छे, पूछ लूँ केकरो से कि हम आवे छे कि नहीं से को कोई यहाँ देखबे नहीं रहा। पुलिस लग जाते हैं तो वो कहता है पकड़ाएगा, धराएगा। हम सब ऐसा बोले कि ऐसा बात बोलता है, फिर लगता है कुछ कर देगा। हम सब अकेले रहते हैं घर पर, तो कहता रात के तो फोर्स दिल है, अब दिन के नहीं होता है तो आप लोग नहीं हट चल जाए। हम 1-2 गोरा है नहीं हट चल जाए, इतना बाबा बच्चा सब है पढ़ने लिखने वाला। कौन कहता है जाने के लिए? यही थाना प्रभारी जो है अखिलेश कुमार से। क्या कहता थोड़े दिन ला चल जाओ, जब तक नहीं रवि महतो पकड़ाता है ताले अपना सुरक्षित के लिए चल जाओ नहीं। अच्छा, तो हम सब कहें कि हम कैसे जाए नहीं है, 3 गो बच्चा है, हम है ठीक है हम चल जाएंगे नहीं है। फिर हमारा पति है, सास है, जैदी है, उस सब के हम कहाँ छोड़ के जाएंगे। तो कहता सोचते हैं होगा तो देंगे, नहीं तो कहाँ से कहाँ कुछ हो। फिर 11 बजे रात को पुलिस आते हैं, 3 बजे भोर में चल जाते हैं। इतना बीच में जब तुरंत कांड हो जाएगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा। शनिवार को 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नवागढ़ी बेला दरभंगा में सामाजिक न्याय के महानायक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मोत्सव सामाजिक न्याय व सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव के नेतृत्व में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। वहीं सत्र में बैठाकर सभी वर्गों के लोगों को स्वादिष्ट चूड़ा दही सब्जी का भोजन भी करवाया गया। वहीं भोलू यादव का कहना था कि लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। देश को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाने का श्रेय लालू यादव को जाता है। यह दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास है क्योंकि लालू यादव नहीं होते तो अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। श्याम जी खिलवाइए, बैठवाइए, रौदा है।
गेहूं का सिस्टम मालूम है नहीं। जन्मदिन हो रहा है किसका? लालू प्रसाद। अच्छा, तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या क्या हो रहा है? खाना बट रहा है, केक बट रहा है। अच्छा, आप लोग भी केक खाएं? हाँ, खुशी है? खुशी नहीं है, लालू यादव से खुशी नहीं है। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ आपका? क्या नाम पूछ रहे हैं? 75वां जन्मदिन, जिसमें सभी जो राजनेता है पूरे देश भर से, बिहार के सभी लोग उनकी जन्मदिन की शुभकामना और उनकी स्वास्थ्य को लेकर के और उनके दीर्घायु को लेकर के ईश्वर से कामना कर रहे हैं। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं। हमारे नेता पप्पू यादव जी भी लालू यादव के पूरे बिहार में सबसे बड़े शुभचिंतक में से माने जाते रहे हैं और हम लोग भी उनके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और 75वें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नाम बताइए। मोहन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी बिहार। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि देश के 16वें राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना जाता है। अटकलों का बाजार गर्म है। इसी बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम लेकर हलचल पैदा कर दिया है। श्रवण कुमार ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने की पूरी काबिलियत है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन और सोच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं तो हर बिहारी को इसमें खुशी होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति बनने की नीतीश कुमार की ना कोई दावेदारी है और ना ही कोई इच्छा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, लिहाजा नीतीश कुमार को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों बीजेपी के कई केंद्रीय नेता नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार से मिलने सबसे पहले नितिन गडकरी पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ करते हुए भी नजर आए थे। इसके बाद बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मनसुख मांडविया ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन प्रधान खास तौर पर नीतीश कुमार से मिलने दिल्ली से पटना पहुंचे थे। दरअसल नीतीश कुमार के हालिया रुख को लेकर बीजेपी अतिरिक्त सतर्क है। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की नज़दीकियां बढ़ी हैं। ऐसे में बीजेपी जेडीयू को लेकर पूरी सतर्कता बरत रही है। जेडीयू को लेकर सतर्कता बरतने का एक कारण और भी है। 2012 के चुनाव में जेडीयू ने राजग को गच्चा देते हुए पीए संगमा की जगह यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था। 29 जून तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया जा सकता है। नीतीश कुमार जी तो मटेरियल है ही, इसमें कहाँ दो राय है, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। हम लोग तो नीतीश कुमार जी को हम सिर्फ नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार का जो विज़न है, नीतीश कुमार जी की सोच है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति का सोच और उनका विचार है। लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा चर्चा की जा रही है कि उम्मीदवार बनाया जाए नीतीश कुमार को राष्ट्रपति। नहीं, इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप लोग जो बात कह रहे हैं उसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी का सोच, उनका विचार और उनका जो विज़न है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और उनके सोच के अनुरूप बिहार को आगे बढ़ने और बढ़ाने में जो उनकी भूमिका रही है वो अद्वितीय रहा है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी सासामाहर्ता राजीव रोशन ने राजस्व विभाग के पदाधिकारियों और सभी अंचलाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि सर्वसाधारण की ज़मीन यानी गैर मजरूआ और आम और कैसरे हिंद वाली सरकारी ज़मीन की भी कभी भी
खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। अगर किसी ने उक्त प्रकार की जमीन की कोई दस्तावेज बनवा लिया है या अंचल से पर्चा कटवा लिया है तो भी वह अवैध है, क्योंकि अवैध आधार पर वैध अधिकार का सृजन नहीं होता। इस तरह के मामले में कई बार उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जा चुके हैं। यदि CS कैडेस्ट्रल सर्वे खातियाना में भूमि का प्रकार गैर मजरूआ, आम या कैसरीहीन दर्ज है तो उस जमीन की नया जमाबंदी नहीं खुलती और न ही चलती है। उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार के निर्देश के आलोक में भूमिहीन महादलित परिवारों के आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने के लिए ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव के आलोक में आयुक्त के स्वीकृति के उपरांत भूमि आवंटित की गई है। ऐसे मामलों को छोड़कर शेष में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उन सबों के दस्तावेज रद्द कराने हेतु सूची के साथ जिला को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के मामले में एडवर्स पोजीशन का नियम भी लागू नहीं होता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी जमीन के क्रय विक्रय के मामले में विक्रेता दोषी हैं जो गलत तरीके से जमीन का दस्तावेज बनाकर बेचा है, इसलिए कार्रवाई विक्रेता के विरुद्ध की जाए। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 15 जून LNMU चलो आंदोलन के लिए शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन विश्वविद्यालय धरना स्थल पर किया गया। मौके पर मौजूद MSU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। 4 लाख छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम यहाँ चल रहा है। छात्रों को जैसे तैसे रिजल्ट घोषित करने की बात कही जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रों को पार्ट 2 का रिजल्ट पार्ट 1 के रिजल्ट के आधार पर और पार्ट 1 का रिजल्ट इंटर के रिजल्ट के आधार पर घोषित करने की तैयारी की जा रही है। मतलब जैसे तैसे औसत नंबर देकर छात्रों का रिजल्ट घोषणा किया जाने वाला है। यह मिथिला विश्वविद्यालय के लिए एक विडंबना है कि बाहर से आकर एक कुलपति पूरे मिथिला विश्वविद्यालय को अपने इशारा पर चलाने का काम करने की भी बात संगठन की तरफ से कही गई। जी, किस बात को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं? देखिए, विदित हो कि आगामी 15 जून को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विश्वविद्यालय में हो रहे सत्र अनियमितता, अराजकता, भ्रष्टाचार, अन्य तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज खुलासा करना चाहते हैं कि आगामी 15 जून को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के तमाम छात्र, हजारों की संख्या में छात्र आएंगे और विश्वविद्यालय से प्रश्न करेंगे कि उनकी क्या गलती थी, उनमें क्या खामियां थी, जिसकी वजह से आज उनका सत्र जो 3 साल में डिग्री मिलना था 4.5 साल में मिलने को है, 5 साल होने को है, अभी तक डिग्री नहीं मिला। तो हमारा मुख्य मांग जो है कि आज स्नातक की डिग्रियां 3 साल में मिलनी थी, ये मास्टर डिग्री 2 साल में मिलनी थी, लेकिन आज वो लेट हो रहा है। विश्वविद्यालय इसमें तानाशाही रवैया है, यहाँ के VC महोदय का हो, कुलानुशासक का हो, सबों के तानाशाही रवैये के कारण लाखों छात्र
कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है, उनका जो होप होता है, उनका जो उद्देश्य होता है नौकरी प्राप्ति का, वो पीछे हटते जा रहा है, उनको चांस की कमियां होती जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आगामी 15 जून को हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में एकदम एकजुटता पूर्वक, संघर्ष पूर्वक ऐतिहासिक और जोरदार आंदोलन करने जा रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक होगा। गोपाल चौधरी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। जी, किन किन मांगों को लेकर 15 जून को आप करने जा रहे हैं ये प्रदर्शन? देखिए, दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता संघ द्वारा शनिवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघ के महानगर अध्यक्ष कारी गामी के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम पर एक दिवसीय धरना दिया गया। संघ की ओर से पुरजोर मांग की गई कि टाउन वेंडिंग कमेटी दरभंगा नगर निगम द्वारा वर्ष 2014-15 में दिए गए निर्णय को जल्द लागू किया जाए। शहर में चिन्हित जगहों पर जल्द वेल्डिंग जोन मार्केट का निर्माण किया जाए। शास्त्री चौक के निकट नवनिर्मित वेल्डिंग जोन मार्केट अतिक्रमण मुक्त कर फुटकर विक्रेताओं को आवंटित किया जाए। पूर्व में हुए समझौता के आधार पर सड़क से 3 फीट पीछे हटकर व्यवसाय कर रहे फुटकर विक्रेताओं को तंग तबाह करने की कार्रवाई पर अविलंब रोक लगाई जाए। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को उजाड़ने की कार्रवाई, जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए की बात कही गई। जो कि बोल दिए थे सबको पर्ची लेके आइए। ये फेरी लेके बैठते हैं आप? आईसीयू के वार्ड लोग मेडिसिन के गेट पर। अच्छा, क्या बेचती हैं आप? सब्जी बेचते हैं। सब्जी क्या हुआ है? मेरा 5,000 रुपया मांगता था रसीद, तो हम कहे कि कहाँ से देंगे बाबू, नहीं देगी तो तुमको सब फेंक देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तब दिए हम 500 रुपया। 2 घंटा टाइम लगा है बाबू। जिसने पैसा कहाँ का कर्मचारी है? यही में की कर्मचारी। क्या करता है वो? नगर निगम के है। सफाई कर्मचारी है, झाड़ू मारता है? कुछ नहीं है। अच्छा, संतोष झा है। संतोष झा, पहचानती हैं उसको? हाँ, पहचानते हैं। कितने वर्षों से आप बैठ रही हैं वहाँ पे? हाँ, हम बैठते हैं 40 बरस से। 40 बरस सब्जी बेच रही हैं? हाँ, सब्जी बेच रहे हैं। कितने बार कटा है? पहले बार दिए हैं। ये पहली बार चालान कटा है? पहले बार दिए। और इसे ये पहली बार नगर निगम चालान पहली बार काटा है। नगर निगम में धरना का आयोजित किया गया था। इसमें इन लोग की प्रमुख मांगे थी कि जैसे इन लोग जो अतिक्रमण कर लेते हैं नाला वगैरह पे, उसी के संदर्भ में निगम की टीम गई थी, तो इन लोग से शायद अतिक्रमण वगैरह का शुल्क लिया है। तो उसी में कुछ बातें संज्ञान में आई है कि इनके साथ दुर्व्यवहार हो, तो इन सब बातों को नगर के समक्ष रखा जाएगा। और अभी फिलहाल मेरे द्वारा इन लोग को बता दिया गया है कि आप लोग जो निगम के नालों पे अस्थायी अतिक्रमण जो कर लेते हैं, इसे कृपया न करें, ताकि अस्थायी अतिक्रमण कर लेने से हम लोग को भी परेशानी होती है और आप लोग को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप लोग ऐसा करें, चलत दुकान रखें जिससे कि किसी तरह का ना यातायात में समस्या आए और न अतिक्रमण की समस्या है। इन सब बातों को बताया गया। इन लोगों को द्वारा कहा गया है कि TBC का बैठक करने के लिए अगर आते हैं तो हम लोग इसको समझाने लाते हैं, जल्द से जल्द TBC का बैठक कराते हैं। सारी समस्याओं शुल्क लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें शुल्क आया है जो शायद अतिक्रमण के लिए काटा है। जो रसीद हम देखे हैं वो अतिक्रमण के लिए। इसकी क्या लिमिट होती है? ये जरा हमको इसमें एक्ट देख के पता करना पड़ेगा। अच्छा, और अगर उसमें कहीं कोई विसंगतियाँ होंगी तो बात लाए, उस स्टाफ पे कार्रवाई की। अच्छा, एक सवाल ये है मेरा, शास्त्री चौक पर जो वेंडिंग जोन बने थे, उन लोगों को वेंडरों के हवाले जो नहीं, शास्त्री चौक पर जो वेंडिंग जोन बना है उसकी बृहद प्रक्रिया कर करके सर आते हैं तो TBC के बैठक में लिया जाएगा। किस प्रक्रिया को अपनाते हुए उसको दुकानदारों को सपोर्ट किया जाए, तो आते हैं नगर आयुक्त से डिस्कस करते हैं। सर, शहर में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा, CBSE नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और LKG में नामांकन निःशुल्क है।
मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।